ओके, वापस से मैं सेटजेफ रूल पढ़ा रहा हूं। वहां से मार्कर उठाओ तो बेटा, मिला? अब थोड़ा सा नीचे सुनिए। आई होप हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंप्लीट प्रिपेयर आपने करा होगा, नहीं करा हो तो और कर लेना आज। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के कुछ टॉपिक्स मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, सेटजेफ रूल और एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए। पहले अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेटजेफ भी पढ़ेंगे, एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे। अगर आप पहले पुराने 1-2 साल पहले की मतलब टाइम पे ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, बार बार आता रहा है, एलिमिनेशन के साथ सेटजेफ। एलिमिनेशन रिएक्शन पूछे तो सेटजेफ लिखना ही लिखना है, सेटजेफ पूछे तो एलिमिनेशन लिखना ही, ठीक है ना। अब शुरुआत क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि जब कभी भी हेलो एल्केन के ऊपर हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन भी कैसा, विथ बीटा कार्बन, ऐसा हेलो एल्केन जो बीटा कार्बन रखता हो, यानी कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा हेलो एल्केन जो बीटा कार्बन रखता हो, ये बीटा है और ये बीटा डैश, इसको बोलेंगे अल्फा। जहां हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा, और उसके पास वाला बीटा डैश और बीटा। इसके ऊपर KOH से रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान से सुनना। ओके, यहां मैंने 2 हेलो एल्केन लिख दिए हैं। 2 हेलो एल्केन ऐसे लिखे हैं जिसमें मुझे बताइए, इसको भी बीटा डैश बोल लो और इसको भी बीटा, इसका नाम रख दो अल्फा। इस हेलो एल्केन में और इस हेलो एल्केन में क्या अंतर नजर आ रहा है? पहला अंतर तो कि इसमें 3 कार्बन है, इसमें, पर मैं यहां जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, यहां बीटा और बीटा डैश इक्वल है। बीटा और बीटा डैश कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हैं? इक्वल है। समझ गए, है ना। अब अपन पढ़ते हैं पहले एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलो एल्केन के ऊपर KOH या एल्कोहलिक KOH का अटैक होगा, तो हेलोजन कहां से जाएगा? अल्फा से। अल्फा से कौन चला जाएगा? हेलोजन। और या तो बीटा से या बीटा डैश से कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन। एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KOH, halogen atom will eliminate from alpha carbon and hydrogen will eliminate from beta carbon. This is known as elimination reaction. Elimination हो गया, अल्फा से हेलोजन चला गया, बीटा से हाइड्रोजन चला गया। बट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, सेटजेफ कहता है कि जब बीटा और बीटा डैश इक्वल ना हो, बीटा और बीटा डैश, जैसे यहां पर कितने का हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 2, और यहां पे कितने दिख रहे हैं? इस केस में सेटजेफ कहता है कि अल्फा से तो हेलोजन ही जाएगा, अल्फा से कौन जाएगा, पर हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा, हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम। तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और ऐसा जब प्रोडक्ट बनेगा वो मेजोरिटी वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे CH3, यहां से हाइड्रोजन चला गया, एक ही हाइड्रोजन बचा, डबल बॉन्ड। यहां से हेलोजन चला गया, एक हाइड्रोजन बचा, इसके पास है पहले से ही, और यहां CH3। ये प्रोडक्ट मेजोरिटी में बनेगा 81%।
इसका नाम होगा ब्यूट टू इन। और जो माइनॉरिटी वाला प्रोडक्ट यानी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वो वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, यानी कि CH3, यहां CH2 रहेगा, यहां से हेलोजन चला गया तो CH, यहां से एक और हाइड्रोजन चला गया तो ब्यूट 1 इन, ये 119 या 20% के आसपास होगा। ये सेट रूल कहता है। क्लियर है? थ्योरी लिखी हुई है नोट्स में, वहां से आप पढ़ लीजिए। पहले एलिमिनेशन बोलेंगे, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, पर सेटजेप कहता है अल्फा से हेलोजन जाएगा और उस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। बस हो गया, ये रिएक्शन लिख के आइए। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट चैप्टर निकाल लो, एल्कोहल और फिनॉल। अगेन मैं हेलोएल्केन हेलोएरिन के बारे में बोल रहा हूं। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हेलोएल्केन मोर रिएक्टिव है, हेलोएरिन लेस रिएक्टिव है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन है ना कोई जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझाना है, तैयार कर लें। ठीक है, जनरल फार्मूला बोलो, एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH। फिनॉल का जनरल फार्मूला ROR, इथर। हो गया तीनों का फार्मूला। फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस, फिनॉल और कर लोगे, याद रहेगा। R का मतलब एल्किल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है। OH कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ईथर का जनरल फार्मूला ROR, याद रहेगा, पूछा गया है इसलिए बता रहे, इतना इजी नहीं बताते। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बताना मैं देखो। ठीक है, यहां पे आपको एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री। डिग्री पता करने के लिए हमें उस कार्बन पे देखो जहां OH जुड़ा हुआ है, जहां ये OH इस कार्बन पे जुड़ा है, कितनी बॉन्डिंग है कार्बन से, तो कौन सा डिग्री। इस कार्बन पे OH जुड़ा है, कितनी बॉन्डिंग है, एक और तो 1 2 3। ओके, चलिए इसका नाम बताना। कौन डिग्री बता देगा इसकी? बता सकता है कोई? हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कितनी है, समझ गए? ये मत सोचना कि CH3 के बेस पे, नहीं, जितने एल्किल ग्रुप है उतने नहीं, बॉन्डिंग कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग डिपेंड करती है डिग्री को, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग डिसाइड करती है कितनी डिग्री होगी, समझ गए? और सेम केस हेलो एल्केन का भी होगा। अगर यहीं पर मैं इसको इस तरह से लिख देता, अब कितने डिग्री बोलते? 3 डिग्री, समझ गए? कितने डिग्री हो जाता है ये? जिस कार्बन पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है वो दूसरे कार्बन की बॉन्डिंग कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए डिग्री 4 नहीं हो सकती। कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, सुन लिया सबने? डिग्री निकालना आ गया। अगेन मैं बोलूंगा कि आप
एग्जाम्पल 7.1 इंटेक्स्ट का क्वेश्चन 7.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट का 7.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। गलती से मैंने 10th सिलेक्ट कर लिया, सॉरी फॉर दैट। देखिए ये पढ़ना भैया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या है ना, विनाइलिक अल्कोहल क्या है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं मैं इसको। कितने लोग डिग्री बता देंगे इसकी? OH यहां जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग, OH यहां जुड़ा हुआ है, इसकी बॉन्डिंग, OH यहां जुड़ा हुआ है, इसकी बॉन्डिंग, OH यहां जुड़ा हुआ है। देखो एक कार्बन से बॉन्डिंग इधर है, एक कार्बन से 2 डिग्री। यहां OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन 2 डिग्री। यहां OH जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड। अच्छा एक और सिंपल सा इसका फंडा है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, जिस कार्बन पर अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है वो बॉन्डिंग कार्बन से कितनी करेगा, 1, तो वो कितना डिग्री होगा। अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये कौन सा डिग्री हो गया, और अगर इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो कौन सा डिग्री हो गया, और अगर इसके पास कुछ भी नहीं है तो इससे ही पहचान सकते। अगर आपको बॉन्ड काउंटिंग करना नहीं आ रहा है तो ये देख लें कि उसके साथ हाइड्रोजन कितना है। अगर उसके साथ हाइड्रोजन 2 है तो कितना डिग्री है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है, 1 है तो 2 डिग्री, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं है, जिसपे OH जुड़ा है तो वो 3 डिग्री। ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। कर लोगे? अरे कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे। ये एलिलिक अल्कोहल कौन है? एलिलिक अल्कोहल कौन है बताइए? एलिलिक अल्कोहल क्या होता है? एलिलिक अल्कोहल डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसके अगले कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा, तो उसको कौन सा बोलते हैं अपन? एलिलिक। तो इसमें से पहचानना रहेगा। ओके, पहचान लोगे? जहां हाइड्रो का डबल बॉन्ड है उसको एलिलिक कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? 7.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम मैं नहीं बता रहा हूं। OH को क्या सफिक्स लगाते हैं? ऑल। एक कार्बन है तो मीथेन। इसका नाम भी बताने की जरूरत है क्या? अरे आ सकता है ये आईयूपेक, और अगर आएगा आईयूपेक तो एग्जाम्पल 7.1 टेबल से पूछेगा, एग्जाम्पल नहीं, यहां से पूछेगा। तो प्रिपेयर करके जाओ। जिसको इतना पता है OH लिखा है उसके आखिरी में ऑल लगाना है, और कार्बन की नेमिंग पता है 7 तक 8 तक, सिर्फ 7-8 तक की चाहिए। वैसे तो मैंने 30 तक बता दी, आप इजीली कर दोगे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता, पेपर इजी बनेगा। सुन लिया ना? ये देखो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2। दूसरे कार्बन पे कौन है? एल्कोहल। तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टोटल चेन प्रोपेन की, इसका नाम बोलो। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। 1 पे एल्कोहल, ब्यूटेन 1। 1 2 यहां से देखो, 1 2 3 और अब यहां पे मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं। खैर आपको पता है, पहले से पढ़ा रखा है। इधर से गिनती लगाएंगे कि इधर से लगाएंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े तो सबको बेसिक फंडे पता है। तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल। यहां देखो अभी काउंटिंग कहां से होगी? 1 2 और पहले साइड चेन को बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मिथाइल। यहां देखो, पहले मुझे इसका डिग्री बताओ, कितने डिग्री है ना? 3 डिग्री पक्का? 3 डिग्री है, कोई डाउट इसमें? 3 डिग्री। कितना डिग्री? क्या नाम होगा इसका? लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो। लॉन्ग चेन
1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे एल्कोहल हो गया। ये वीडियो में कैसा है देखो तो जरा, ठीक है। इसका नाम देखो, पहले पे भी एल्कोहल, दूसरे पे भी, क्या नाम होगा इसका? 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 पे भी 2 पे भी एल्कोहल, डाइऑल, इथेन 1 2, याद रहेगा। 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, नाम याद हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कर लो ये सब, सब कर लो। इनका नाम देखो, कितने कॉर्नर है? 6। साइक्लोहेक्जेनॉल, कितने कॉर्नर है? 5। यहां से शुरू करेंगे, 1 2, 2 पे मिथाइल, साइकिल है तो साइक्लोपेंटेनॉल, एल्कोहल है तो पेंटेनॉल। इनको याद करके जाना, पूछ सकता है। हो गया? नोट्स में है कि नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं है यार, कितनी बात कर रहे हो? कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, ये नाम याद होना चाहिए। बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 1 2 1 3 1 4, याद रहेगा। भैया कुछ पढ़ो या ना पढ़ो यार, इसको तो पढ़ के जाना ईथर वाले। क्यों पढ़ना? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पिछले, सुन लिया। ईथर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नोट्स में नहीं हो तो ऐड कर लो। ईथर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आईयूपेक आ चुका है। थोड़ा सा इसका तरीका सुन लो, मतलब सिंपल ही है। आईयूपेक जिसने पढ़ा होगा सबको आ जाएगा। देखो, इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप। अब अपने को ना क्या करना है, लॉन्ग चेन को ऑक्सीजन के साथ बोलना है। इधर दोनों चेन बराबर है, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और एक इधर वाले एल्किल को नाम बोलना मीथेन, मिथॉक्सी। अब इधर देखो, दोनों बराबर 2 2 कार्बन है, इथॉक्सी इथेन। यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 और 3, तो यहां बोलेंगे 1 पे मिथॉक्सी, 1 पे, अच्छा मैंने गलत बोल दिया क्या? ऑक्सीजन के साथ छोटे कार्बन चेन को बोलना, मैंने बोला लॉन्ग चेन को बोलना। ऑक्सीजन के साथ छोटी कार्बन चेन, तो छोटी कार्बन चेन कौन है? मीथेन, तो मिथॉक्सी, बाकी लॉन्ग चेन को प्रोपेन। यहां देखो, ये छोटी चेन है इथॉक्सी बेंजीन, सॉरी मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी बेंजीन। यहां देखो, लॉन्ग चेन कौन है? 6 कार्बन, लॉन्ग चेन कौन है? इथॉक्सी बेंजीन। फिर यहां पे ये लॉन्ग चेन हो रही है, देखो इसको मैं बना के बता रहा हूं। ये फिनॉल बनाया मैंने, 1 मिनट। ओ CH2 कितनी बार बनाना है अपने को? 1 2 3 4 5 6 और एक CH3, तो लॉन्ग चेन ये हो गई, ठीक है ना। अब इसको बेंजोक्सी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉक्सी। क्या बोलेंगे? और 7 कार्बन है तो हेप्टॉन, हेप्टेन, हेप्टॉन नहीं हेप्टेन। क्या नाम होगा इसका? अभी 6 कार्बन कम हो गए, 7 कार्बन ज्यादा, तो ऑक्सी किसके साथ बोलेंगे? कम कार्बन के साथ, तो फिनॉक्सी हेप्टेन। कर लोगे इसको क्या? इसको देखो, साइक्लोहेक्सेन तो है ही, साइक्लोहेक्सेन है, 1 पे डाई मिथाइल है, 1 पे कौन है? और 2 पे इथॉक्सी है, 2 पे कौन है? तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पूरा जो टेबल है ईथर वाला पढ़ लेना। पढ़, आपको आ गया समझ में यार? आप कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे क्या? मैं एक बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं, इसको देखो यार। इसका नाम बोलो,
इसका नाम बताओ। C6H5O CH2 7 बार है, फिर CH3। गुड, फिनॉक्सी ऑक्टेन। क्लियर है? फिनॉक्सी, अरे कर लोगे इधर वाला। सुनिए, मैंने आईयूपैक के लिए 3 टेबल के बारे में बात की है, कि 2 टेबल के बारे में, 2 टेबल, एक टेबल 7.1 है, एक टेबल 7.2, एक में एल्कोहल फिनॉल है, एक में इथर है। उसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको कल करके लाना है, सुन लिया? अगेन में हेलो एल्केन हेलो एरिन की रिएक्शन सुनूंगा, कॉपी में लिखी हुई देखूंगा 5 बार। कौन कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं, कौन सी? फिंकलस्टीन वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर अनदर इंपॉर्टेंट। फिंकलस्टीन में आरएक्स हेलो एल्केन रिप्लेस, हेलोजन रिप्लेस होता है आयोडीन से। सुनिए, सैंडमेयर में एनिलीन से बीडीएच बनता है और बीडीएच से क्लोरोबेंजीन बनता है सैंडमेयर। वुड्स रिएक्शन, 2 हेलो एल्किन ऐड होते हैं। वुड फिटिक में एक हेलो एल्केन एक हेलो एरिन ऐड होता है, फिटिक में दोनों हेलो एरिन ऐड होते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये हेलो एल्किन की रिएक्शन है, 5 बार करके लाएंगे। ओके, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाए सब।